अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण माफिया का शूटर वामन मेश्राम जो भारत में काम करता है, उसने अभी कहा है कि ब्राह्मणों को एफआईआर की संख्या बढ़ा देना चाहिए ताकि सुविधा हो। ब्राह्मण को जानना चाहिए कि हम जो आर्टिकल 19 है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, उसके अनुसार हम आंदोलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूं। वो एफआईआर की संख्या बढ़ावे। जितनी ज्यादा एफआईआर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान होगा। मैं भी उसी आर्टिकल 19 के खिलाफ, इस जो तथाकथित अंबेडकर की बिरादरी है, जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का ठेका ली हुई है, इस ठेकों को हम पूरा नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ हम मूवमेंट चलाएंगे और केवल न्यायालय और कार्यपालिका में नहीं, अब सड़कों पे उतरेंगे और वामन मिश्राम जैसे लोगों को नष्ट नाबूद करेंगे। आर्टिकल 19 के तहत हम मौलिक अधिकार का उपयोग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो वो जितने भी एफआईआर करने वाले ब्राह्मण है, उनका मकसद है डर पैदा करना। और मैं लोगों को कह रहा हूं, ये मौलिक अधिकार है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी एक आनंद स्वरूप महाराज हैं जो कि एक काफी दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम आरक्षण के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी उन्होंने वामन मेश्राम को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है कि वामन मेश्राम ब्राह्मण समुदाय को भड़काने का काम करते हैं और उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि ये धर्मांतरण भी कराते हैं। तो हमारे साथ वामन मेश्राम के समर्थक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, वो जानते हैं कि आजकल बड़े एग्रेसिव हैं, बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, आरक्षण का हो गया या बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी करने का मामला हो गया। तो वामन मेश्राम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोगों का धर्मांतरण कराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय उनको धर्मांतरण बता रहे हैं कि धर्मांतरण कराने में इनको फंडिंग मिलती है। ऐसे बहुत सारे आरोप वामन मेश्राम पे लगाते हैं। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। और जो आपने आनंद स्वरूप का जो नाम लिया है सर, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सुनकर आदमी को लगता है कि नाम है आनंद स्वरूप, लेकिन काम इनका जो है कि वो आनंद के विपरीत है। और आपने कहा कि वो भगवाधारी हैं। अरे भगवाधारी होने का मतलब ही नहीं उनको पता है कि भगवाधारी होने का मतलब साधु होने का असली जानकारी से, जैसे ये तुच्छ लोग प्राणी है और ये दूसरों को जो कहा करते हैं कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये सबसे बड़े ये लोग समाज को तोड़ने वाले। एक आतंकवादी देश के बाहर तोड़ने का काम कर रहा है, एक आतंकवादी ये लोग हैं जो भारत के अंदर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। और इनकी क्या कहा जाए, ये जब फंसते हैं तो कहते हैं कि सवर्ण आर्मी हमारे साथ में। पहले उसी सवर्ण में जो है क्षत्रियों को बोलेंगे कि 21 बार तुमको धरती विहीन कर दिया, और दूसरी तरफ जब हारने लगते हैं तो क्षत्रियों को अपने साथ मिलाते हैं, कहते हैं कि क्षत्रिय हमारे साथ मिलकर हम फलाने को ऐसा करेंगे, उनको ऐसा करेंगे। अरे ये कहो ना कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमने देश में क्या तुमने व्यवस्था बनाई, जो व्यवस्था में तुमने जो चलाया, जो तुम्हारा कार्यक्रम रहा, जो सिस्टम रहा, वो सिस्टम क्या रहा? उस ऊंच नीच का गैर राजनीतिक व्यवस्था बनाकर तुमने चलाई। उस व्यवस्था में माननीय वामन मेश्राम साहब ने मानव मानव एक समान की पहल को बताया, और उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने क्या समाज में गलतियां की है। अगर ब्राह्मण अगर सच्चे ब्राह्मण हैं तो अपने अंदर अपने आप को बदलाव करें, आने वाले कल में मानव से मानव की पहचान करें, नहीं तो ब्राह्मणों की पोल खुलेगी। और स्वरूपानंद जैसे क्या, ये तो समझिए कि एक भारत के अंदर ये जिसे घूम रहे, इनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे ऐसे लोग जो देश के निर्माता हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे अनिल मिश्रा जैसे हैं। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग जानते हैं, ये सबसे बड़ी एक और लॉजिक आई है, कहे कि गधे को कौन जानता है। तो कुछ लोग गधे हैं, वो लोग लेबल लगा रहे हैं, किसका? माननीय वामन मेश्राम साहब का लेबल लगाएंगे, पूरे देश में हम छा जाएंगे। तो ये लोग लेबल लगाने वाले लोग हैं और गधे लोग हैं जिनको कुछ नहीं जानकारी है। कह रहे हैं अब ये आनंद स्वरूप महाराज कह रहे हैं कि अब तो हम लोग वामन मेश्राम के खिलाफ में सड़कों पर उतरेंगे, ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर उतरेगा। क्या कहेंगे कि ये चेतावनी दे रहे हैं वामन मेश्राम को और वामन मेश्राम जैसे लोगों को, जो उनके संगठन के लोगों को उनकी चेतावनी दे रहे हैं? क्या कहेंगे आप? तो चेतावनी दे रहे हैं, तो भारत में अगर ब्राह्मणों ने जो गैर राजनीतिक, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था बनाई है, क्या उन्होंने, माननीय वामन मेश्राम साहब ने उन्होंने कहा ना कि जो व्यवस्था तूने गलत बनाई उसके खिलाफ हम खड़े हैं, तो तुम गलत व्यवस्था के साथ खड़े क्यों नहीं हो?
तो जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने गलत बनाई है, अगर उसको समानांतर करने का माननीय बावन मिश्राम साहब काम कर रहे हैं, अगर वो ब्राह्मण भारत में उतरना चाहते हैं रोड पे तो उतर जाओ ना। हम तो चाहते हैं कि भारत में रोड पर ब्राह्मण उतरे और खुलकर वो चेतावनी दे। बावन मिश्राम साहब कहते हैं 100 बावन और 1 बावन, आ जाओ सामने मैदान में, लेकिन आज तक कोई उतरा नहीं। औकात है तो स्वरूपानंद जैसे नहीं, कई लोग आ जाए मैदान में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो नहीं, उनके छोटे से कार्यकर्ता के सामने ये लोग नहीं पड़ते, ये तो घर में बैठी बैठाई अपनी बातें रख देते हैं, चल देते हैं। बस वो धर्म की चाशनी में डूबे हमारा समाज है, नहीं तो इनके जैसे अट्टे बट्टे चट्टे कहीं दिखाई नहीं देते। जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह ये लोग बार-बार संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में बोल रहे हैं, तमाम ऐसी जो बातें हैं, ये बार-बार असंवैधानिक बातें का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और क्या लग रहा है कि ये फेमस होने के लिए, क्योंकि आज के दौर में एक मामला जैसे निकलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई उल्टा-सीधा बोल देता है, संविधान को कोई उल्टा-सीधा बोल देता है, तो फेमस हो जाते हैं। क्या लगता है कि ये फेमस होने का एक बढ़िया तरीका इन लोगों ने ढूँढ लिया है? ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है कि गधे को घोड़े कैसे बनाया जाए। तो गधे कुछ लोग लेबल लगाते हैं, लोग कहते हैं ना कि शेर शेर नहीं है तो कम से कम वो शेर की खाल ही ओढ़ लो कम से कम। तो ये बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बोलकर लोग अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम इसी से हाईलाइट हो जाएंगे। अरे डिग्री तो एक है नहीं। वो कहते हैं कोर्ट में आओ, तो जो मामला कोर्ट में है तो तुम फिर बाहर क्यों अनाप शनाप बक रहे हो भाई? जो कोर्ट से होगा देखा जाएगा। अगर ब्राह्मण कह रहा है कि हम कोर्ट से मामला जो है, एक तो तुम्हारी कोई डिग्री पता नहीं चलती है, तुम बाबा साहब की डिग्रियां देखने लगते हो। उन्होंने वकालत नहीं किया, हमने वकालत किया। अरे तुमने वकालत करके देश में बेवनस्ता पैदा कर दी। उन्होंने नहीं किया तो कौन सा काम गलत कर दिया? बैरिस्टर तो गांधी भी थे, वो क्या उन्होंने वकालत किया? तो बहुत सारे ऐसे लोग वरिष्ठ थे जो उस समय किए, लेकिन वो लोग नहीं किए। लेकिन देश को एक व्यवस्था में लाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। ये लोग अभी एक अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए और दूसरी व्यवस्था बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के उल्ट से कोई फर्क पड़ता नहीं है समाज में। तो सर, क्या संदेश देंगे इन लोगों को जो ऐसे लोग आकर टिप्पणियां करते हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जो भी लोग इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को फैलाने या प्रसार करने का काम कर रहा है, उनको ये कहते हैं धर्मद्रोही, और उनको ये कहते हैं कि ये कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर क्या जवाब है? अभी जैसे जो बात आप कह रहे हैं कि वो धर्मद्रोही कर रहे हैं, अब जिसको पता नहीं कि मेरा धर्म क्या है। अभी इसके पहले लोग हम बोलते थे कि हम जो है कि सना हिंदू धर्म हिंदू धर्म, अब बोल रहे हैं हम सनातन सनातन सनातन। कल वो पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे। जिसको पता नहीं कि मेरा असली धर्म क्या है, तो उनसे लोगों की बातों पर हम क्या कहें? जो हिंदू धर्म कह रहे थे, हिंदू धर्म की जब पोल खुल गई कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं हम सनातन हैं। सनातन की भी पोल खुल गई कि सनातन ऐसे धम्मो सनातनो, ये बुद्ध द्वारा दिया गया ये सनातन धर्म है जो मानव मानव एक समान की पद्धति पे चलता है। लेकिन यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जो सनातन का नाम लेते हैं, वो कहीं ना कहीं मानव से मानव को दूर करने की पहल की बात करते हैं। और उनके जो मुंह से जो आवाज निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, उसको सुनिए ना, वो सनातन के हो ही नहीं सकते। क्योंकि सनातन जो है एक मानव से मानव को जोड़ने की बात करता है, वो किसी को मारने की बात नहीं करता है। और ब्राह्मणवादी लोग क्या करते हैं, वो हिंदू संगठन को भी तोड़े और सनातन शब्द को भी तोड़कर ये सनातन को भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये कभी सनातन के रहे ही नहीं। जी, तो साथियों, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर जी थे, जो हमने सवाल किए उस पे अपनी बातें रखी। साथियों, आपने देखा कि इस दौर में 21वीं सदी चल रही है, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किसी को पेशाब चटाया जा रहा है, किसी के ऊपर पेशाब छिड़का जा रहा है। तो ऐसी तमाम घटनाएँ जो हैं देश भर में, ये तमाम घटनाएँ आप लोगों के सामने उपस्थित होती हैं। फिर भी जो समाज है उसकी आँखें नहीं खुल रही है। तो समाज को आँखें खोल के देखना होगा कि कौन लोग वो हैं जो आज भी समाज में गैर बराबरी, छुआ-छूत, भेदभाव बरकरार रखना चाहते हैं।
ये झूठी लोकप्रियता के लिए, झूठी अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर पे कटाक्ष करेंगे, ये संविधान को विरोधी बोलेंगे, ये बहुजन समाज के जो नेता जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ में ये बयानबाजी करेंगे। तो ऐसी तमाम ये घटनाएं ऐसे करते हैं क्योंकि इनको फेमस होना है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 साथ। धन्यवाद दीपंकर जी।